मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लाल किले पर तिरंगे के अपमान की घटना को दुखद बताया और कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना होगा। तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। कोरोना महामारी का साल भर मजबूती से मुकाबला करने के बाद भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, जिसे लेकर मन की बात की 73वीं कड़ी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज सक्षम और आत्मनिर्भर है। मन की बात को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो और इस बार 26 जनवरी को परेड में वायुसेना की 2 महिला ऑफिसर्स ने रचा इतिहास। पीएम मोदी के मन की बात में तिरंगे को लेकर प्रतिक्रिया के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी को तिरंगे का अपमान नहीं करने देंगे, इसे हमेशा ऊंचा रखेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर जो कुछ हुआ उसके पीछे साजिश थी जिसकी जांच हो। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बराबरी पर बात करे तो आंदोलन खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के ऑफर पर राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों का सम्मान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम को झुकने नहीं देंगे। तब होंगे तब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, सम्मानजनक समझौता नहीं होगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा, कंडीशनल समझौता नहीं होगा ना, वे पूरे खत्म होंगे, नई सिरे से बात होगी। प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान करेंगे, उनको झुकने नहीं देंगे। किसानों का आंदोलन 67वें दिन भी जारी है। सरकार से बातचीत के संकेत के बाद आज किसान संगठनों की बैठक। कल पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बातचीत के संकेत दिए। कहा कि कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। सरकार और किसानों के बीच एक फोन कॉल की दूरी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी ने बड़ी रैली की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में हुंकार भरी। बीजेपी की इस रैली में ममता बनर्जी के 5 बागी नेता भी शामिल हुए। रैली के जरिए स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद न कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक न जनप्रतिनिधि पहुंचे, न रोटी पहुंचे, न नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? हावड़ा में हुई बीजेपी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर खूब हमले किए। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हर एक क्षेत्र में बंगाल को नीचे गिराने का काम किया है, किसानों को नुकसान पहुंचाया है। शाह ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही हर परिवार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा, 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता। टीएमसी से निकलकर बीजेपी का दामन थामते ही रथिन चक्रवर्ती के खिलाफ हावड़ा में पोस्टरबाज शुरू हो गया है और रथिन चक्रवर्ती के घर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में उन पर जमकर निशाना भी साधा गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि भविष्य में रथिन चक्रवर्ती को सबक सिखाया जाए। टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा विधानसभा इलाके को टीएमसी कार्यकर्ता शुद्धिकरण करने में जुटे हुए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा इलाके में घूम घूम कर गंगा जल का छिड़काव किया है और गद्दार हटाओ देश बचाओ के भी नारे लगाए। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हुगली उत्तरपाड़ा के विधायक प्रवीर घोषल के खिलाफ तृणमूल समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है और इलाके में एक रैली निकालकर सड़कों और चौक चौराहों पर लगे उनके पोस्टर्स और बैनर्स पर कालिख भी पोती। आम बजट पेश करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। बजट में कोरोना काल में कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी और सूत्रों के हवाले से इस बार के बजट में आधारभूत ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी ऐलान हो सकता है।
इस बार की बजट में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को मजबूत करने की कवायद दिखाई दे सकती है और साथ ही हर नागरिक को मेडिकल बीमा कवर देने का भी ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री बजट में यूनिवर्सल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का भी ऐलान कर सकती हैं। फिलहाल सिर्फ बीपीएल के लिए ही आयुष्मान भारत योजना चल रही है। बजट में कोरोना सेस लगाने का भी बड़ा ऐलान हो सकता है। दिल्ली धमाके के ईरानी कनेक्शन पर शक गहराता जा रहा है। हाल के दिनों में भारत आए ईरानियों से पूछताछ होगी। इजराइल की टीम आज भारत आ सकती है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में एक लिफाफा बरामद हुआ है। लिफाफे के अंदर मौजूद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया था। वहीं चिट्ठी में कहा गया है कि ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन की हत्या का बदला लिया जाएगा। अब जांच एजेंसी बरामद लिफाफे का टच डीएनए टेस्ट कराएगी। ब्लास्ट के समय एमएनसी के आसपास 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे और ओला उबर बुक करवाने वालों की भी जांच होगी। वहीं साइबर सेल टेलीग्राम अकाउंट की जांच कर रही है। जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी। माना भी ये जा रहा है कि आज फोरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। नड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सीटों की संख्या 23 से ज्यादा होगी और हम सरकार बनाएंगे। नड्डा ने आगे ये कहा कि हमारे समर्थन के साथ हम पुडुचेरी में बदलाव की शुरुआत करेंगे। पुडुचेरी में कमल खिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 27 जनवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सौरभ गांगुली को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने और स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है और जानकारी ये बता रही है कि इस महीने गांगुली की दूसरी एंजियोप्लास्टी हुई थी। भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद मानवेंद्र सिंह विधान परिषद स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाना बखूबी जानता हूं। शशिकला बेंगलुरु अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। कोविड-19 संक्रमण के चलते शशिकला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में 4 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद शशिकला को जेल से रिहा किया गया था। तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है और मौके पर पुलिस सहित दमकल विभाग के कई अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। हादसे के बाद आसपास की कई बिल्डिंग को खाली करवाया गया। जनवरी के आखिरी दिन भी दिल्ली वालों को ठंड से नहीं मिली राहत। पारा लुढ़का है और सुबह का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत समेत दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी और जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,052 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 127 लोगों की मौत भी हुई है। एक दिन में 13,965 लोग ठीक हुए हैं। कुल मामले बढ़कर 1,07,33,000 हो गए हैं और अब तक कुल 1,54,147 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या और घटी है और अब 1,68,000 एक्टिव केस हैं जिनका अस्पतालों में इलाज भी जारी है। देश भर में अब तक 37 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है और एक दिन में 5,71,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात में लंबे समय से लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया गया है। राज्य के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू के दौरान 1 घंटे की राहत भी दी गई है। नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से लगेगा। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। पिता ने अपने 3 भाइयों और बेटे की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। बेटी और प्रेमी को मारने के बाद दोनों को पेड़ से भी लटकाया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी के जौनपुर में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजक तत्वों ने किया पथराव। अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य हुई हैं जख्मी। फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। घटना के बाद अभिनेत्री ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने से पहले सरकार कलाकारों की सुरक्षा का इंतजाम करे। बिहार के सहरसा में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई राजकुमार सिंह और उनके साथी को बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुबह करीब 10:30 बजे दिया गया वारदात को अंजाम। घटना के वक्त अपने कारीगर के साथ मोटरसाइकिल की एजेंसी खोलने जा रहे थे राजकुमार सिंह।
सिनेमाघरों में 100% सीटिंग क्षमता को मिली इजाजत और सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी सामने आई हैं। सिनेमाघरों में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी गाइडलाइंस फॉलो करना भी जरूरी होगा। बिग बॉस 14 में राखी सावंत को सपोर्ट करने पर सलमान खान हुए ट्रोल और अभिनव के सपोर्ट में कई टीवी सितारों समेत एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट भी नजर आए हैं। वहीं सृष्टि से लेकर राहुल महाजन तक कई सितारों ने सलमान खान पर नाराजगी अपनी जाहिर की है। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर नाराजगी जताई है। भारत ने इस मामले में जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। 28 जनवरी को अज्ञात बदमाशों ने बापू की मूर्ति को तोड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 9/11 के मास्टरमाइंड और अलकायदा आतंकी सहित जेल में बंद कैदियों को पहले कोरोना वैक्सीन देने का फैसला किया। जो बाइडेन सरकार के इस फैसले के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। विराट कोहली ने डेविड वार्नर की बेटी को अपनी ऑटोग्राफ वाली टेस्ट जर्सी गिफ्ट की और वार्नर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी इंडी की तस्वीर शेयर कर कोहली को थैंक यू विराट लिखा है। डेविड की बेटी विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे और सालाना आम बैठक में वर्चुअल तौर पर शाह को नया अध्यक्ष चुना गया। 1 फरवरी से बदल जाएगा राशन कार्ड से जुड़ा नियम। राशन के लिए मोबाइल ओटीपी और अब ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। ये कदम कोरोना महामारी के कारण फैले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मोबिक्विक ने लॉन्च किया होम क्रेडिट मनी। यूजर्स और 15,000 से 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन का लाभ उठा सकते हैं। ये अमाउंट सीधे यूजर्स के होम क्रेडिट मनी वॉलेट में आएगा, जबकि 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।